शरण को धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न, पलना वालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। आप धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सारे जहां के मालिक, आज की इस पवित्र धरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और ऐसी पवित्र जगह के अंदर ये कार्यक्रम ब्रह्मवाणी के एक राश ग्रंथ के एक चौपाई में लिखा है, प्रेम सेवा वाले प्रगट कीदी ब्रज तनी आवार। प्रेम के स्वरूप में इस दुनिया के अंदर जो लीला हुई, उस लीला का वर्णन अत्र तत्र सर्वत्र पूरे भूमंडल में जिसे प्रेम का स्वरूप कहा जाता है, ऐसी आनंदमयी और प्रेम की लीला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और इस आनंदमय लीला का श्रेय कारण क्या है इसका, जिस रहस्य को कई अवतार हुए पर कई अवतारों में ये प्रेम का स्वरूप और इस प्रेम के स्वरूप की लीला कुछ अलग थी। इसीलिए इसे प्रेम के स्वरूप की लीला का जो वर्णन है, विशेष रूप से वाणी में इसी को वर्णन करते हुए कि कैसे सखियां कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी और उस प्रेम में रहते रहते कैसे उन्होंने भक्ति की। एक है व्यक्ति समाधि लगा के बैठ जाए और एक है प्रेम में डूबे रहे। इन दोनों के मार्ग से गुजरा जाता है, लेकिन दोनों मार्गों में जो प्रेम का मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और उस सर्वश्रेष्ठ मार्ग को वाणी में दर्शाया है, ब्रह्म ज्ञान के अंदर दर्शाया है कि वचन विचारी ने जो ये कि उन बातों को, उन प्रसंगों को यदि याद करके देखे तो कैसे ब्रज की गोपियां उस प्रेम में रहती थी। और उस प्रेम का प्रसंग यदि किसी ने वर्णन किया तो कहा जाता है कि किसी संत ने लिखा है, शेष महेश गणेश सुरेशु जाहे निरंतर ध्यानी, अछैत अभेद सो वेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, ताही अहिरन की छोहरियां छसियावर छास में नाच नचावे। कि जहां प्रेम की लीला इतनी अति प्रिय थी, ऐसी प्रेम की लीला में केवल गोपियां ही कृष्ण के लिए तड़पती थी, ऐसा नहीं था। ऐसी प्रेम की लीला में कभी कभी स्वयं भगवान भी उस लीला के अंदर सरोवर होते थे। और वही बात को दर्शा रहे कि एक ग्लास छाछ के लिए कृष्ण कभी कभी गोपियों के प्रेम के वश में होते थे और कभी कभी गोपियां कृष्ण के वश में होती थी। ऐसी आनंदमय लीला और ऐसी धरा पर ये कार्यक्रम, और उसी धरा के अंदर ये कार्यक्रम का जो वर्णन करते हुए वाणी इस बात को दर्शा रही कि ये प्रेम का संबंध कहाँ से है। तो अनंत काल से चले आ रहे उस पर ब्रह्म के घर में जो युगों से चले आ रही लीला, अनंत आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उस आनंद स्वरूप परमात्मा के घर जब प्रेम का प्रसंग घटा और उस प्रेम के प्रसंग के अंदर प्रेममय विवाद हुआ, उस प्रेममय विवाद के बाद गोपियां इस संसार के खेल को देखने आई। जब इस संसार के खेल को देखने आई तो पुराण संहिता के अंदर लिखा है कि स्वयं पर ब्रह्म के साथ प्रेममय एक प्रेम विवाद हुआ। उस प्रेममय विवाद में क्या कहा कि जब गोपियां इस संसार के अंदर आने लगी, उस समय स्वयं परमात्मा उनको समझाते हैं, फूल पद्मम सरह तक्त्वा मृग तृष्णानुधावत,
माम आनंदम परित्यज्य पाषाणम पूजिष्यत। कि हे गोपियों, ऐसे अखंड सरोवर, ऐसे आनंदमय सरोवर, इस लोक को छोड़ करके आप संसार में जा रही हो, संसार के खेल को देखने जा रही हो। ऐसे संसार के खेल के अंदर जाने के बाद आप मुझे भूल मत जाना। और जब ये बात कही तो गोपियों के साथ स्वयं परब्रह्म इस ब्रज मंडल में आए और उसी समय धीरे धीरे ये प्रेम के प्रसंग का वर्णन विशेष रूप से किया। और विशेष रूप से करने का कारण यही था कि परमात्मा आनंदमय स्वरूप कैसे है, वो प्रेममय स्वरूप कैसे है। दुनिया कहती है कि वो प्रेम का स्वरूप है, पर वो प्रेम का स्वरूप कैसे है, ये कई अवतार हुए, पर सभी अवतारों में ये एक विशेष लीला हुई। और उस लीला का कारण यही था कि इस लीला में प्रेम को दर्शाना था। और उस प्रेम को दर्शाने का कारण मुख्य रूप से परब्रह्म थे। और उस परब्रह्म की लीला का ये प्रेम हम सब सुंदर साथ को, हम सब सखियों को यहाँ प्राप्त होता है। और उसी प्रेम की लीला का ये हर कण हमें याद दिलाता है कि आप ही वो ब्रज की गोपियां हैं। जिस समय आप ब्रज मंडल में आए थे, उस समय आप उस प्रेम में डूब करके परब्रह्म को नहीं छोड़े थे। पर ये कलयुग का समय है, वो द्वापर युग था, ये कलयुग का समय है, पुनः वही समय। और उसी समय के साथ साथ यदि आप आगे आएंगे तो कहे कि यही प्रेम और यही हमारा रिश्ता यदि सदा बना रहेगा तो सदा हम इस ब्रज मंडल के बाद हम जब रास मंडल में जाने लगे तो यही रास मंडल के समय में ये ब्रह्मांड एक पल में हम पार कर गए थे। और एक पल में पार करने का कारण यही था कि ब्रज मंडल के अंदर रहते रहते हमने कैसे कैसे उस प्रेम के बंधन में बंधे रहे। तो वाणी में लिखा है, काम करता अति घणो पण खीण न छोड़ियो नेह। कि काम तो बहुत थे ब्रज मंडल में, इतने गायों का दूध दोहना और घी निकालना, ये सारे कार्य थे। पर सभी कार्यों के रहते रहते भी बोले आपने अपने प्रेम को टूटने नहीं दिया। वर्तमान टाइम, कलयुग के इस टाइम के अंदर व्यक्ति प्रेम में बंधा रहने की कोशिश तो करता है, लेकिन ना जाने जब दुनिया के काम बढ़ते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है। पर शायद भक्ति के रस में डूबने के लिए व्यक्ति को पूरे दिन में 1 घंटा भी बड़ा मुश्किल मिलता है। व्यक्ति पूरे दिन में भी यही कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये समय नहीं है। ये शब्द कहने के बाद अपनी आत्मा को उस परब्रह्म से मोड़ देता है। वहां वो अपनी आत्मा को रोक देता है, अपनी आत्मा को उस रिश्ते के संबंध से कहीं टूटते हुए, बिखरते हुए देखता है। और ये टूटता हुआ रिश्ता, ये बिखरता हुआ रिश्ता, ये रिश्ता सदा बना रहे, ये हमारा संबंध सदा बना रहे, ये प्रेममय लीला और ये प्रेममय संबंध सदा बना रहे। ऐसे प्रेममय संबंध को निभाने के लिए ये ब्रज मंडल की भूमि, ये मथुरा की भूमि हम सब सुंदर साथ को याद दिलाती है कि आपको इस भूमि के अंदर ये याद रखना होगा कि वही ब्रज है, वही मथुरा है। और उसी कणों में आपने यहाँ पर ब्रज की लीला की है। ऐसी लीला में सराबोर रहने वाले इन सखियों को पुनः याद दिलवाते हैं कि आप इस संसार के खेल को देखने आए हैं, संसार में आकर के डूबना नहीं। स्वयं राजी महाराज जब प्रेममय विवाद के अंदर ये जो अगला श्लोक है, उस श्लोक में पुराण संगीता में लिखा है कि कहते हैं कि ऐसे आनंदमय सरोवर को छोड़ करके तुम जहां जा रही हो, सरोवर कैसा है। तो उस सरोवर का वर्णन करते हुए कह रहे, लीला क्रीड़ा रसानंदम अनुभवम परिहास्यत, कि आप ऐसे आनंदमय सरोवर को छोड़ करके जा तो रहे हो, पर जिस दिन आपको उस अखंड
परम धाम की याद करवाई जाएगी, अखंड परम धाम की ओर जाने के लिए कहा जाएगा, तो बोले उस टाइम आपके पास समय नहीं होगा, और उस समय नहीं होगे उसके बारे में भी लिखा है, दैन्य कार्पण्य दुखात आकाराम उपास्यत, कि कैसी दशा हो जाएगी संसार के अंदर जाने के बाद, तो कह रहे कि दीनहीन हो जाओगे। दीनहीन होना मतलब कि जहां धर्म पर आस्था कम होने लगेगी, जहां व्यक्ति के पास समय नहीं होगा, जो व्यक्ति अपना समय दुनिया के सारे कार्यों में लगाएगा पर अपनी आत्मा के लिए नहीं लगाएगा, ऐसा वो समय होगा। दैन्य कार्पण्य, कार्पण्य यानी कंजूसता, कि इतनी कंजूसता आएगी कि जिस कंजूसता के कारण से कह रहे हैं कि कैसी कंजूसता, कि जब जब सत्संग के लिए किसी को बोला जाएगा तो बोले 10 बहाने होंगे, पर किसी को यदि पिक्चर के लिए कहीं शादी बारात में निमंत्रण दिया जाता है तो बोले उस निमंत्रण के बाद उसको केवल पता चलना चाहिए, वो पहुंच जाएगा। यदि किसी के घर में शादी हो रही और किसी समधी को निमंत्रण नहीं मिला तो बोले उसके लिए लड़ाई कर लेते हैं, पर बोले कहीं सत्संग, कहीं प्रवचन, कहीं भक्ति रस की बात आएगी तो बोले वहां का निमंत्रण नहीं मिला तो व्यक्ति यही कहेगा हमें तो पता ही नहीं चला, हम कैसे आते हमें तो बताया ही नहीं गया। इसी को बोलते कार्पण्य, कंजूसता, कि समय नहीं होगा, सब कुछ होगा, और जब समय नहीं है तो व्यक्ति करेगा क्या। आधे लोग ब्रज की भूमि में आते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं और चले जाते हैं। हो सकता है कि जीवन में 1-2 बार आते होंगे और आके चले जाते होंगे, फिर जैसे के तैसे हो जाते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई अंदर फीलिंग नहीं है, कोई महसूस नहीं होता कि कैसे इस आत्मा को जिस धरा पर गए, इस धरा की महत्ता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, और इस विशेषता का कारण यही है कि ये संपूर्ण धरा प्रेम के स्वरूप में सिंचित है, ये प्रेम के रूप में सिंचित है। और इसी धरा के अंदर आने के बाद हर आत्म को ऐसा महसूस होना चाहिए कि यहाँ वो लीला हुई जो परम धाम की ब्रह्म अंगनाओं ने स्वयं परब्रह्म के साथ आनंदमय लीला की। ऐसी आनंदमय लीला करने वाली वो गोपियां, वो भगवान श्री कृष्ण, ये आनंदमय लीला करने वाली सखियां इस दुनिया के अंदर आई, इसलिए वाणी पुनः याद दिलाती, ये ब्रह्म ज्ञान फिर से याद दिला रहा कि ब्रज में नहीं भूले थे, द्वापर युग में नहीं भूले थे, फिर कलयुग में आकर के ऐसा तो क्या हुआ कि जिस समय आने के बाद आप अपनी माया में मस्त हो गए। उस समय भी माया थी, उस समय भी परिवार था। एक प्रसंग ऐसा आता है कि हम सब गोपियों का मन भी बदल गया था। वो समय वो था जब रास की बात आई, यमुना का यही किनारा और वृंदावन की यही धरा, इस धरा पर रह करके हम जब मुलाकात किए वृंदावन के इस वन में, तो उस समय सब सखियों ने और राज्य ने, स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण ने मिल करके जब बात की और बात में यही पूछा कि हे सखियों, मैं आपके साथ रास लीला करना चाहता हूं। तो पहले तो सखियों ने कहा कि हम आपके साथ रासलीला कैसे कर सकते हैं, और फिर उसके बदले में जो जवाब आते हैं वो जवाब अनेक जवाबों में कहते हम कुलवधू नार हैं, हम आपके साथ रासलीला नहीं कर सकते। पर ये तो परमात्मा की लीला थी, उस लीला में कौन किसको रोक सकता है ये किसी को पता नहीं था। और यही जो थोड़ी सी जुदागी हुई, ऐसी जुदागी के अंदर ब्रह्मंगनाओं की जो प्रेममय लीला 11 वर्ष तक निरंतर रही, पर कहा जाता है कि 52 दिन की वो जुदागी, उस 52 दिन की जुदागी के अंदर हम सब सखियों ने उस समय उनको मना किया, पर मना करने का परिणाम ये हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे इस संसार की लीला को छोड़ करके हम कहाँ पहुंचे, योग माया के ब्रह्मांड में। और योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जब पहुंचे, उस योग माया के ब्रह्मांड का जो सुंदर वर्णन है,
लिखा है भागवत में, दृष्टवा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमानिनाभम, कि अखंड मंडल है और अखंड मंडल के अंदर जो लीला हुई, जिसको ब्रह्मवाणी ने कहा, रास रात अखंड कही सो तो टाली टली ना जाए, कि रास की रात तो अखंड कही, जो अखंड रास जो आज भी निरंतर चल रही है। और ऐसी निरंतर रास की लीला जो होती है, ये रास की लीला को यदि जानना हो तो अपने हृदय से पूछिए, अपने हृदय में झांक करके देखिए, ये हृदय उस रास की लीला का वर्णन बताएगा। पर जब तक व्यक्ति बाहर की दृष्टि को छोड़ करके आंतरिक दृष्टि को नहीं अपनाएगा, अंतर्मुखी नहीं होगा, तब तक उसको उस लीला का आनंद नहीं मिल पाएगा। और आनंद लेना हो तो उस लीला की ओर मुड़ना हो तो वही करना होगा कि हम अंतर्मुखी बने। कई लोगों ने योग की शिक्षा दी और योग के कई विभाग बने, पर एक योगकार ने एक और सिद्धांत बताया, जिसने ये कहा कि आप लय योग की तरफ आगे जाएं। और लय योग क्या है कि व्यक्ति बाहर जितना दिखता है उससे अंदर मुड़ के देखे तो शायद ये धीरे धीरे अंदर की ओर चला जाएगा। जैसे कहा जाता है, कछुआ अपने पैरों को और अपने सिर को बाहर निकाल करके घूमता है, पर जब उसको लगने लगा कि मेरे ऊपर कहीं से आफत आ रही है, मेरे ऊपर संकट आ रहा है, तो सारे अंगों को समेट लेता है, सभी अंगों को अपने अंदर करता है और अंदर करने के बाद वो सुरक्षित हो जाता है। और यही बात हमारी ब्रह्मवाणी में क्या कहा कि हवे पहला मोजलनी कहूं बात तेता दुख रूपी दिन रात, कि ये संसार है, इस संसार के अंदर मोह की लहरें आपके ऊपर कितनी बार संकट लाएगी, कितनी बार आप मोह में पछाड़े जाओगे। इससे पूर्व यदि आप कछुए की तरह धीरे धीरे अपने आप को अंदर की ओर मोड़ोगे तो निश्चित रूप से आप जैसे कछुआ अपनी सुरक्षा करता है, इसी प्रकार बोले आप भी अपनी सुरक्षा इस माया से कर पाओगे। अपने हृदय में उस अनंत प्रेम के स्वरूप को याद करके, उस अनंत प्रेम के स्वरूप को बसा करके जब आप उसके साथ आनंदमय क्रीड़ा और आनंदमय लीला करने लगोगे तो यही संसार के जो तूफान है, ये तूफान हमसे टकरा करके वापस लौट के चले जाएंगे। लेकिन यही हमने करना होगा, यही हमें निभाना होगा और यही अंतर्मुखी होगा, करना होगा। वाणी में लिखा है, अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, कि हे ब्रह्मज्ञाओं, हे परम धाम की आत्माओं, ये तुम्हारा हृदय ही परम धाम है। और इस हृदय रूपी इस परम धाम के अंदर एक बार झांक के तो देखो, आपको वही सब कुछ याद आएगा। आपकी आनंद और प्रेममय लीला आपको बार बार याद आएगी और उसी आनंद और प्रेममय लीला के रस को वहीं से लीजिए। कहते हैं कि परमात्मा स्वयं रसों का सागर है। उस रसों के सागर को उपनिषदकारों ने कहा है कि कैसा वो स्वरूप है, तो कह रहे कि रसो वैश्य, कि ये कौन सा रस देता है, तो बोले ये आनंद और प्रेममय रस देता है। क्या दुनिया में ये रस नहीं मिलता है, तो कह रहे कि दुनिया में सारे रस मिलते हैं, लेकिन आनंद और प्रेममय रस तो केवल पर ब्रह्म के पास है, परमात्मा के पास है। ये रस सबके पास नहीं मिलता है। और ऐसे आनंद और प्रेममय लीला का वर्णन इसी प्रकरण के अंदर और जगह भी कहा है, जेरे मनोरथ किदा आपना ते पूर्ण एनी पेरे थाए, कि जो मनोरथ हमने किए थे, जो इच्छाएं की थी कि संसार के खेल को देख करके हम वापस लौट के जाएंगे, ब्रिजमा किधी आपन वातड़ी तेता सगली माहे सने, कि ये ब्रज के अंदर जो बातें और जो आनंद लिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रेम हम कहीं नहीं कर पाएंगे। और
यही वर्तमान टाइम के अंदर पुनः आवृत्ति करवाई जा रही, पुनः उस प्रसंग को दोहराया जा रहा कि आप कैसे उस प्रेम को कर सकते हो। तो ये जागनी रास है, एक योग माया का वृंदावन का रास है और ये जागनी रास है। और इस जागनी रास के अंदर वही परब्रह्म की लीला निरंतर है। पर उस निरंतर लीला को जब हम आत्मसात करेंगे तभी ये लीला समझ में आएगी। और वही रास की रामत की जब मैंने बात छेड़ी तो उस रास की रामत के अंदर जब हम जाने लगे, और जाने में सबसे पहले कहा जाता है कि अखंड मंडल, उस हद से परे अखंड मंडल के अंदर रास की रामत हुई तो कैसा वो ब्रह्मांड था। तो बोले लक्ष्मी के मुखारविंद की तरह वहां का चंद्रमा चमक रहा था, वहां सुगंधी हवा बह रही थी और शीतल और आनंदमयी वो वातावरण था। वहां की हर वेल हर लता बोलती थी, वहां का हर कण बातें करता है। और ऐसे वृंदावन के अंदर जाकर के जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के बांसुरी बजाई तो उस समय एक एक गोपी का नाम लिया गया। और जब एक एक गोपी का नाम लिया गया तो कह रहे हैं कि जब एक एक गोपी का नाम लिया तो एक एक गोपी ने जो जो आवाज सुनी, उन गोपियों ने संसार को छोड़ करके उस अखंड रास में प्रवेश किए। और अखंड रास में जब प्रवेश किए तो उस समय जो रास की रामतें हुई, उस रास की रामतों का जो प्रसंग है और उस रास की रामत का विशेष वर्णन इसीलिए कर रहा हूं कि हद का ब्रह्मांड और बेहद का ब्रह्मांड, ये दोनों ब्रह्मांड अलग है। ये हद का ब्रह्मांड है, जिस हद के ब्रह्मांड के अंदर से स्वयं राज्य हमें परब्रह्म इस दुनिया से लेकर के पार हुए। हद के ब्रह्मांड के लीला का वर्णन लिखा है कि जहां महाशून्य निराकार है वहां तक का संपूर्ण एरिया हद के ब्रह्मांड के अंदर पाया जाता है। इस हद के ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ तो कह रहे कि स्वयं आदिनारायण के माध्यम से इस ब्रह्मांड का जब सर्जन हुआ, जिस सर्जन होने के बाद 14 लोक का ये संसार बना। इस 14 लोक के संसार के अंदर से व्यक्ति पार बहुत मुश्किल से पार हो पाता है। और जो इस संसार में रहता है वो इस संसार के अंदर ही यात्रा करता रहता है, पर संसार से कभी पार नहीं हो पाता है। पर ये अखंड मंडल है, वो इस संसार में नहीं, संसार से परे है। इसीलिए वाणी के ये शब्द करें, रास रात अखंड कही सो तो टाली टली ना जाए, कि रास की रात तो अखंड है और ऐसी अखंड रास की रामत कहाँ हो रही। तो कह रहे कि योग माया के ब्रह्मांड में, जिसको अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड कहा जाता है, और यही अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड के बारे में स्वयं कबीर जी अपने शब्दों में कहते हैं, 16 खंड अक्षर भगवान विराजा जिन्हें सृष्टि उपजाई, कि जो 16 खंड में विभाजित है। और ऐसे 16 खंड में विभाजित ये योग माया का ब्रह्मांड, अखंड ब्रह्मांड, इस अखंड ब्रह्मांड का वर्णन जब हम समझ जाते हैं, इस ब्रह्मांड को समझने के बाद इस ब्रह्मांड को छोड़ करके जो पार पहुंचता है वही उस गीता के श्लोकों को समझ पाएगा। गीता में इस बात को कहा है, यद गत्वा न निवृतन्ते तद धाम परमम, कि जहां जाने के बाद कभी लौट के नहीं आना पड़ता है वही अखंड परम धाम है। ब्रह्म अवस्था में जो कथन है उस कथन को यहाँ चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। और यही कथन हर इस दुनिया के मानव के लिए बना है कि ये हद का संसार एक दिन महाप्रलय में लय को प्राप्त होगा। और जब महाप्रलय में ये हद का संसार समाप्त हो जाएगा तो वो अखंड ब्रह्मांड रहेगा। उस अखंड ब्रह्मांड से परे भी एक और है जिसका वर्णन स्वयं वेद करते हैं, उदित पुरुष, कि उससे ऊर्ध्व उदित पुरुष, कि उससे परे वो परब्रह्म रहते हैं। जो अखंड मंडल से परे वो परम धाम है। उस परम धाम के अंदर स्वयं परमात्मा आनंद और प्रेममय लीला निरंतर करते रहते हैं। और उस आनंद और प्रेममय लीला का
वर्णन, उसी अनंत काल से चली आ रही लीला का वर्णन इस दुनिया में दर्शाया, ताकि दुनिया वालों को ये ना लगे कि आनंद की लीला परमात्मा कैसे करते हैं। तो ये ब्रज मंडल की भूमि उस आनंद और प्रेममय लीला का वो प्रमाण है कि परमात्मा ऐसे आनंदमय लीला करते। वरना लोगों ने युगों तक एक ही शब्द सुना कि ब्रह्मांड बनाते हैं, ब्रह्मांड का लय करते हैं, पर ये आनंद शब्द किस लिए जुड़ा? तो बोले ब्रज की भूमि उसका उदाहरण देती है। ब्रज का ये प्रेम उदाहरण देता है कि ये आनंदमय लीला ऐसे ही चली आई है और ऐसे ही चलती रहेगी। पर ये आत्मा इस संसार के खेल को देखने आई। जिस आत्माओं के बारे में कहा है, आनंद रूपा या सख्यो व्रजे वृंदावने स्थिता कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम, कि जिस गोपियों ने वृंदावन में रासलीला की, जिस गोपियों ने ब्रज में रासलीला की, पुराण संहिता का ये श्लोक, महेश्वर तंत्र का ये श्लोक पुनः इस बात को कहता है कि कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम, कि कलयुग में वो आत्माएं पुनः आएगी और वो आत्माएं स्वयं परब्रह्म के रस में डूबी रहेगी, वो परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगी। ऐसी आत्माओं का इस दुनिया में पुनः आगमन होगा। कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम, कि कलयुग में उनका आगमन होगा। और यही बात को भविष्य उत्तर पुराण के कर्ता कहते हैं, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरूपिण उत्पन्नाये कलौ युगे प्रधान पुरुष आश्रय, कि उन आत्माओं को ब्रह्म मुनि के नाम से भी जाना जाएगा। और ऐसी आत्माएं जब इस संसार में आएगी, इस दुनिया में परमात्मा के नाम से वो सदा भक्ति में लीन रहने वाली, जैसे ब्रज में उन गोपियों ने जो भक्ति की थी वैसी पुनः कलयुग में करेगी। और जैसा प्रेम उन्होंने ब्रज मंडल में किया था वैसा ही प्रेम इस कलयुग के मंडल में करेंगे और इस कलयुग के समय में करेगी। ऐसी वो गोपियां होगी और ऐसी गोपियों का प्रसंग ये विशेष रूप से ब्रह्मवाणी के अंदर लिखा है, परमात्मा के इस ब्रह्म ज्ञान में लिखा है कि ऐसी गोपियों का कैसा प्रेम जो है वो प्रेम इस दुनिया के अंदर कैसे फैले। तो बोले वो रास और वो ब्रज लीला आज भी निरंतर आत्मा और परमात्मा के बीच में चल रही है। जो अंदर झांक के देखता है उसको सब कुछ दिखता है, पर बाहरी रूप में जो देखने आता है तो उसको केवल दुनिया के अंदर जो बिल्डिंगें है, जो धरा है, जो वृक्ष है वही दिखेंगे। पर यदि आंतरिक आत्मा से देखोगे तो बोले वही लीला आपको हर जगह महसूस होती दिखेगी। और वही गोपियां जब इस कलयुग के अंदर आई है तो उन्हीं गोपियों से पुनः संदेश है कि आप आज भी उस परमानंद स्वरूप में डूबे रह सकते हो, पर उस परम स्वरूप में डूबे रहने के लिए आपको पुनः वही प्रसंग और वही लीलाओं में डूबना होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उसी भक्ति रस में डूबना होगा। और जब आप इसी भक्ति रूप में इसी तरह निरंतर चलते रहोगे तो इस दुनिया में आने का हमारा मकसद पूर्ण हो जाएगा। और वो जो शब्द कहा राज्य ने परमात्मा ने कि दैन्य कार्पण्य, कि हम कंजूसता को नहीं पर हम प्रेम को स्वीकार करेंगे, हम दीनहीन नहीं पर धर्मवान बनेंगे, हम भक्तिवान बनेंगे और भक्तिवान धर्मवान बनने के बाद हम साथ में उस परब्रह्म के लिए अपना समय देंगे। और अगले शब्द में कहा कि आकाराम उपास्यत, कि दुनिया में लोग दूसरे की भक्ति करने की अपेक्षा अपनी ज्यादा करते हैं। ये बात सही है। सुबह से उठकर व्यक्ति शाम तक अपने को 10 बार कांच में देखता होगा, शीशे में जाके देखता है कि मैं कैसा देखता हूं, पर कोई व्यक्ति अपने आप को वहां नहीं ले जाता कि मेरे अंदर जो आत्मा बैठी वो कैसी दिखती है, मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा वो कैसे दिखता है, मेरे अंदर उस परमात्मा को मैं कैसे देखूं। ये सब देखने की बात है। दुनिया अपने शरीर को देखती है। एक भक्त की राह पर चलने वाला व्यक्ति
अपनी आत्मा को देखता है। और हमें उस प्रेम के स्वरूप में डूबना है, हमें आनंद के स्वरूप में डूबना है। हमें दुनिया की राहों में नहीं चलना। दुनिया आज भी उसी राह में चल रही, युगों तक भी वही चलती रहेगी। भक्तिवान लोगों, जितने भक्ति करने वाले हैं, उनको आधे लोग तो यही कहते हैं, पता नहीं किस राह में चल पड़ते हैं। तिलक लगाया, वस्त्र सफेद या भगवे पहने और चल पड़ते हैं, पर किनको क्या समझाया जाए कि ये प्रेम रस है, ये भक्ति रस है। इसमें डूबने के बाद किसी को कुछ नहीं दिखता। और यही रस या तो मीरा को समझ में आया या ब्रज की गोपियों को समझ में आया। हर किसी के बस की बात नहीं है। मीरा के जो प्रसंग है, मीरा के प्रसंग में मीरा कहती है, दर्द के मारे वन वन डोलू, वेद्य मिला नहीं कोई, मीरा के पीर जब मिटे, जब वेद्य सांवलिया होए। कि यदि मेरे दर्द और मेरी पीड़ा को कोई ठीक कर सकता है तो बोले वो सांवलिया हो सकता, उसके अलावा मेरे दर्द को कोई ठीक नहीं कर सकता। ये है भक्ति रस, ये है उस परमात्मा के रसों में डूबने वाला प्रसंग। पर वही भगवान श्री कृष्ण गीता में एक बात और भी दोहराते, कहते हैं कि इस रस के राह पर चलने वाले भी अनेक हैं, पर ऐसे भी अनेक हैं जो केवल मंदिर तक आते हैं, पर मेरे रस में, मेरे आनंद में डूबते नहीं है। और उसी बात को गीता में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतिनः अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भर्तऋषभ। कि कैसा व्यक्ति आता है, एक तो मीरा की तरह प्रेम वाला आता है, दूसरा कैसा आता है, तो बोले दूसरे 4 कैटेगरी बताई। कि एक आता है आर्त, आर्त यानी दुख आया तब तक भक्ति करेगा, उससे ज्यादा भक्ति कर सकता नहीं है। आर्त यानी दुख पड़ा तो भक्ति की, दुख नहीं पड़ा तो कोई भक्ति नहीं करता। दुख आता है तो व्रत करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन दुख नहीं आया तो तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, ये परिस्थिति है। और उसके बाद अगले शब्दों में कहा आर्त जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी, जिज्ञासु का मतलब है जानता तो है पर मानता नहीं। जैसे बहुत लोगों को इधर आने का अवसर भी मिलता होगा, पूरे वर्ल्ड में से आते भी होंगे, जाते भी होंगे। उनसे जा करके पूछो कि मथुरा कैसा है, तो बोलेगा बहुत सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, क्या ऐसा सुंदर वातावरण है, मानते हो? तो बोलेगा मानता नहीं पर जानता अवश्य। जिज्ञासु आके जानता तो है पर मानता नहीं है। तो अगले चरण में कह रहे आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। आधे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, अपने फायदे के लिए मंदिरों में आते, अपने फायदों के लिए भक्ति में आते, अपने फायदों के लिए व्रत करते, सब कुछ करते हैं, पर फायदा नहीं दिखा तो कुछ भी नहीं करते। मैं एक उदाहरण बार बार दोहराता हूं, यूपी का ही उदाहरण है कि हमारे आचार्य जी एक बार यूपी में आए, तो यूपी में आने के बाद एक मंदिर में गए, तो वहां एक माता जी एक प्रार्थना पढ़ रही थी, एक भजन गा रही थी कि हे माँ मुरादी, हे माँ मेरी मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, हलवा बांटूंगी। जब ये लाइन दोहरा रही थी तो आचार्य जी ने सोचा कि एक बार पूछ तो लूं कि ये माता जी इतने भाव से भजन गा रही, तो भजन के पीछे रहस्य क्या है, मनोकामनाएं क्या है। और उस मनोकामना के बारे में पूछा गया तो माता जी कह रही कि तकरीबन 32 लाख का लिस्ट है, यदि ये पूरा हो जाए तो मैं हलवा बांटूंगी। ऐसे भी है, इसलिए कह रहे आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। बात समझ में आ रही कि एक दुखी, दूसरा जिज्ञासु और तीसरा पैसों के लिए ज्ञानी भरत ऋषभ की एक ज्ञानी पुरुष है। और 5वें नंबर के भक्त को कहा लभ्यस्तु अनन्य प्रेम लक्षणा, कि 5वें नंबर का वो प्रसंग है कि मुझे पाना है तो आप प्रेम में डूब करके आओ, आप आनंद में डूब करके आओ। जब आप आनंद और प्रेम में डूब करके आओगे उस रस को ले पाओगे। यही एक प्रेममयी भक्ति है। और निजानंद संप्रदाय का मार्ग प्रेममयी है, आनंदमयी है।
प्रेममयी राह है और ऐसी प्रेममय ये आत्मा की राह, और इस आत्मा की राह के मार्ग को अपनाने के लिए हमें इस परब्रह्म के चरणों में रह करके उस आनंद को लेना है। इसलिए ये हद का ब्रह्मांड आज हमारे लिए है, पर एक दिन हमारे लिए नहीं रहेगा। हमें भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा और उस अखंड मंडल से परे, जिसको गीता में अखंड परम धाम कहा, उस अखंड परम धाम की ओर लौट चले। यही हमारे लिए एक संदेश है। ब्रज की भूमि प्रेम का संदेश देती है और इस प्रेम के संदेश में भक्ति का रस छिपा हुआ है। ऐसे भक्ति के रस को हृदय में धारण करते हुए उस परब्रह्म परमात्मा को आत्मा में बिठा करके, हृदय में बिठा करके हम आत्मा की भक्ति करते हुए परमात्मा के घर तक पहुँचे। यही आत्मा का मार्ग है, यही आत्मा का इस दुनिया में आना, सफल होना है। इसलिए हम सब आत्माएं उस भक्ति रस में, उस आनंद रस में, परमानंद के रस में डूबे रहे और उस रस को सदा निरंतर लेते रहे। यही मेरा भाव है, यही मेरे दो शब्द हैं। इति पूर्णम। प्रणाम जी।